मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10 का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को समझेंगे। इससे पहले भी आप लोगों के लिए 29 नंबर बताया जा चुका है, जिसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम था। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था, सर 30 नंबर भी उसी टाइप का है, बता दीजिए, क्योंकि मैंने बोला था तो 30 नंबर खुद से बनाइएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन है जो चक्र चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोनों के मान ज्ञात करें, जिसमें कोण ए इतना दिया है, बी इतना, सी इतना और डी इतना दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम चक्रीय चतुर्भुज का बात करते हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त को स्पर्श करते होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह वृत्त है और यह जो चतुर्भुज है, इसके चारों शीर्ष जो है एक वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यह ये हो जाएगा, यह बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, और इसका नामकरण कर देते हैं डी। अब चक्रीय चतुर्भुज, इसको प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा समझिए। चक्रीय चतुर्भुज का गुण होता है जो इसके विपरीत कोण या सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण ए का और कोण सी को जोड़ने पर मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और कोण बी को कोण डी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। मेरा थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा अभी तबीयत खराब रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसकी वजह से आप लोग को रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाता है। मैं आपसे कोशिश करूंगा आप सबको रेगुलर मिलेगा। जो सब दिया गया है हम लोग लिखते हैं, कोण ए 2x माइनस का 3 डिग्री, बी कोण बी कितना दिया गया है, y प्लस का 7 डिग्री, कोण सी कितना दिया गया है। थोड़ा सा समझिएगा, तो मैं ऐसे प्रश्नों को इस तरह से समझा दूंगा जो आज के बाद आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा मित्रों। कोण डी इक्वल टू कितना दिया गया है, तो कोण डी इक्वल टू 4x माइनस का 9 डिग्री दिया गया है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ देखेंगे, हम जानते हैं कि, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ऐसे प्रश्नों को बनाना मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसीलिए लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से कोण ए प्लस का कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण ए का वैल्यू यहाँ से 2x माइनस का 3 डिग्री और कोण सी का वैल्यू 2y प्लस का 17 डिग्री, यानी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x प्लस का 2y इक्वल टू, ये घट के 14 डिग्री निकल के आ जाएगा मित्रों, और यहाँ से 180 डिग्री बराबर में हो जाएगा। तो 2x प्लस का 2y और यहाँ से इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस का 14 डिग्री घट जाएगा इधर आने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 2y इक्वल टू 166 डिग्री, यानी कि 166 डिग्री। तो 2 कॉमन लेने से x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 166 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 166 डिग्री। गुना में था इधर भाग हो जाएगा, कट के 83 डिग्री निकल के आ जाएगा मित्रों। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है यहाँ से 83 डिग्री निकल के आ गया, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग। ऐसे कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, मैं आपको बेहतर तरीके से सिखा दूंगा। अब यहाँ से हमने कोण ए प्लस कोण सी को 180 डिग्री किया, तो मेरे पहले तो कोण बी प्लस कोण डी का भी योग 180 डिग्री ही होगा। लिखेंगे तथा कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण बी का वैल्यू कितना है, y प्लस 7 डिग्री और 4x माइनस 9 डिग्री, y प्लस 7 डिग्री और प्लस 4x 9 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 4x को पहले लिख देते हैं, तो 4x प्लस y है, ये y, ये घट के माइनस का 2 डिग्री निकल के आ जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 4x प्लस का y इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का 2 डिग्री हो जाएगा। तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 182 डिग्री, यानी 182 डिग्री निकल के आ जाएगा, और इसे हम लोग सेकंड समीकरण मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट में से अगर सेकंड को घटाएंगे तो y का मान कट जाएगा, क्योंकि फर्स्ट था x प्लस वाई, और x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से
समीकरण सेकेंड को घटाने पर फर्स्ट क्या है हम लोगों का, तो x प्लस वाई इक्वल टू 83 डिग्री, और सेकेंड है मित्रों हम लोगों का 4x प्लस का y इक्वल टू 182 डिग्री हो जाएगा। घटाने में चिन्ह चेंज होता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये y से y टर्म कैंसिल, और यहाँ से माइनस का 3x बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 99 डिग्री माइनस से माइनस कैंसिल, और x इक्वल टू यहाँ से 99 बटे का क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 से कट जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से 33 डिग्री निकल के आ जाएगा बाबू। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, तो समझने में आप सभी को कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हो रहा होगा। अब हम x का मान रखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तभी तो हमारा y का मान निकलेगा ना, तो x प्लस वाई यानी कि 33 डिग्री और प्लस का y इक्वल टू 80 का 3 डिग्री, यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 83 डिग्री और माइनस का 33 डिग्री, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 50 डिग्री। अब हमें x और y का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों निकल गया है। अब हमें क्या करना होगा, तो हमें सभी कोणों का मान रखना होगा, अतः सारे कोण में मान रख के x y का मान निकालना होगा। अतः कोण ए का वैल्यू कितना था 2x माइनस का 3, तो 2x माइनस का 3 डिग्री, 2 गुणा x का वैल्यू 33 डिग्री और माइनस का 3 डिग्री, आंसर मिलाते जाइएगा बच्चे लोग, तो 66 डिग्री माइनस का 3 डिग्री, ये 63 डिग्री निकल के आ जाएगा, सही है। कोण बी का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं y प्लस 7 डिग्री, y प्लस, तो y का वैल्यू 50 डिग्री है प्लस का 7 डिग्री, डिग्री है प्लस का ये 50 निकल के इसका आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। कौन सी कितना है 2x माइनस 2y प्लस 17 डिग्री, 2y प्लस 17 डिग्री, तो 2 और y का वैल्यू 50 डिग्री प्लस का 17 डिग्री, तो 100 डिग्री या प्लस का 17 डिग्री 117 117 निकल के आ जाएगा। क्या हुआ कोण डी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4x माइनस का 9 डिग्री, तो 4x का वैल्यू माइनस 9, तो घट के 132 डिग्री माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो ये 1 32 में से 2 गया तो पहले 30 में से 7 जाएगा तो कितना 127 डिग्री, सही है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, चारों कोण का मान निकालने के बारे में सीख गए होंगे, और ये प्रश्न इससे पहले जो बताए थे उसमें थोड़ा सा क्या वो कब यहाँ पे कोण डी का मान क्या है, तो फिर देखिए ना 4x माइनस 9 डिग्री, 4 से 12 4 से 12 1 से 132 डिग्री है माइनस का 9 डिग्री है ना, आंसर मुझे मिलाने दीजिए पर, ठीक है। तो इतना ना क्वेश्चन 13 नंबर ना, कोण डी का वैल्यू 127, और x एक बार मैं मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ के देख लेता हूँ जो ये निकल है कि नहीं निकल। कोण ए का वैल्यू 63 डिग्री, कोण बी का वैल्यू 57, क्योंकि मैंने आप सभी से कहा था चतुर्भुज का चारों कोणों का जो 360 डिग्री होता है, तो 117 डिग्री और 100 कितना निकला हमको 7 3 10 और 7 3 10 20 का सुना हासिल 2 6 5 11 12 13 14 15 16 34 360 123 डिग्री होगा, आपका आंसर गलत दिया गया, ठीक है। आंसर गलत है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट रहता है आंसर गलत दिया हुआ है, मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि आपसे बहुत सारे बच्चे का कमेंट रहता है तो सर आपका आंसर तो मिला ही नहीं, आपका आंसर मिला ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आंसर नहीं मिलता है तो अगर प्रोसेस मेरा सही है एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी
मिस्टेक कहीं भी किसी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है जो मैं कहीं मिस्टेक नहीं करूँगा। तो यहाँ पे भी अगर इसमें कहीं से कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग सुधार के लिख लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी मिस्टेक हुआ है, ठीक है? तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से सीख लीजिए। अब मैं आप लोगों को कुछ समय का मौका देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी मेरे प्यारे दोस्तों अभी देखता हूँ जो क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी से लिख लिए होंगे, ठीक है? मैं इसे फर्स्ट पेज पे लेके आता हूँ और वीडियो को रोक कभी लिख सकते हैं आप लोग। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अभी भी फीवर है और अभी आप लोग के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गुरुजी को जरूर ही सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट का मुझे बहुत ही ज़रूरत है मेरे प्यारे दोस्तों।